classes and job and you guys. Okay. आज मैंने कहा कि आज मैप्स वाला और ज्योग्राफी वाला वो जो लेक्चर है आपका, वो मैं आपको कल पढ़ा दूंगी। मैम बाकी आप भी आपके पास। अच्छा चले, सही है, ठीक है। सबने जवाब दे दिया, ठीक ठीक ठीक। अच्छा, मैंने आज सोचा, मैंने कल बैठ के चेक किया तो मुझे देखा मैंने कि जो जीके के कुछ बायो के क्वेश्चन भी काफी ज्यादा होते हैं, तो बायो वाला जो पार्ट है वो हम कोशिश करते हैं कि आज कवर कर लें, ठीक है। देन उसके बाद हमारा ज्योग्राफी वाला पोर्शन रह जाएगा और एनटीएस वाले कुछ क्वेश्चंस थे वो मैं आपको फॉरवर्ड करती हूँ। आज रेहान नहीं, फरहान, फरहान थे ना कि रेहान थे? जी फरहान। फरहान, मैं ये आपको एक डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड कर रही हूँ, इसमें 700 क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस हम लोगों ने अलग किए हुए थे अपने इन ये जो पेपर्स होते हैं, सब इंस्पेक्टर, आईएसआई, आईबी वगैरह, इन सब के लिए ना हम लोगों ने अलग किए हुए थे कि एनटीएस में और एफपीएससी में और पीएम पंजाब पब्लिक सर्विस, सॉरी पब्लिक सर्विस कमीशंस, जो प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं, उनमें जो है जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट हुए हैं और जो बार बार पूछे जाते हैं, वो मैंने 700 जो है निकाले, वो लैपटॉप में पड़े हुए थे। वो मैं आपको फॉरवर्ड करती हूँ, बाद में फिर जो है ना वो नहीं याद रहेंगे तो मैं कर देती हूँ। अब रेहान का नंबर भी नहीं मुझे पता। रेहान, आपका ये 313 555 वाला नंबर है? रेहानी फरहान, सॉरी, 313 555 वाला आपका नंबर है? जी जी, बस ठीक है। ये 700 क्वेश्चंस आपने चेक करने हैं, इनमें जीके का बहुत ज्यादा पोर्शन कवर हुआ है, आपने ये कर लेने हैं, ठीक है। ये आपके मैंने आंसर्स भी साथ मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। इसमें इस्लामियात भी है, इसमें वैसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस भी हैं, पाकिस्तान अफेयर्स भी है, इसमें साइंस भी है और मुल्कों के बारे में भी है, ज्योग्राफी के भी सारे क्वेश्चंस हैं। फिर कितनी कितनी किसकी लेंथ है, स्टेडियम्स, मैच, ये जितनी भी चीजें होती हैं ना, इन सब के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो ये आपने ये वाले 700 क्वेश्चंस काइंडली प्लीज कर लेने हैं, ठीक है, कुछ तो कर लो। ये मैंने कर दिए, फरहान आपको फॉरवर्ड कर देते हैं, ठीक है। कल मैं फिर आपको इस्लामियात और पाकिस्तान अफेयर्स के फाइल्स ढूंढ के ना वो फॉरवर्ड कर दूंगी। चले, आहिस्ता आहिस्ता देखो, एक ही दफा भेज दूंगी ना। जब मेरे पास भी एक ही दफा बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाते थे, मैं कभी भी नहीं पढ़ती थी, वो याद नहीं रहते। आपने ना ये फोल्डर एक बना लेना है, अपना नंबर खुद ही अपने मोबाइल में सेव करें और खुद को खुद व्हाट्सएप कर लिया करें। उसका फायदा पता है क्या होता है? उसका फायदा ये होता है कि आपका एक अपना फोल्डर बन जाता है जिसमें आपकी एक अपनी कलेक्शन होती है, ठीक है। तो आप आराम से या तो ईमेल कर लो या फिर व्हाट्सएप पे ही खुद को खुद फॉरवर्ड कर लो। वैसे ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, ये तो आप आराम से जो है ना मोबाइल से ही पढ़ते पढ़ते आराम से सो जाया करें, ये तो पढ़ने भी बहुत आसान है। तो आज हम कोशिश करते हैं कि हम बायो वाला पोर्शन जो है वो सारा का सारा अल्लाह करे कंप्लीट हो जाए, वो कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। इसमें हमने क्या पढ़ना है? इसमें विटामिन्स में से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, एक तो हम विटामिन्स करते हैं, फिर ब्रेन के क्वेश्चन आते हैं, न्यूरॉन्स के क्वेश्चन आते हैं, न्यूरॉन्स देख लेते हैं, ब्रेन देखते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंजाइम्स, हार्ट के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी करवाती हूँ। जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, पूरा पूरा टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगी। विटामिन, ब्रेन, न्यूरॉन्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंजाइम, हार्ट, और क्या चीज थी, आई के बारे में। किडनी, एग्जैक्टली, ग्लैंड्स।
कोशिश करेंगे ग्लैंड्स आज हो जाएं, ग्लैंड्स तो सबसे इम्पोर्टेंट था। अगर ना भी हुआ तो कोई बात नहीं, कुछ टॉपिक्स हम कल पे ले जाएंगे। ठीक है, ये आज के हमारे टॉपिक्स हैं। बायो वाला पार्ट आज हमने कवर करना है, और फिर हम जाएंगे ज्योग्राफी के ऊपर। ज्योग्राफी और मैथ्स, मुझे ये नहीं समझ आई थी कि मैथ्स के बारे में आप क्या पढ़ना चाहते हैं, तो इस वजह से ना वो मैं आज मतलब तैयार तो मैंने नहीं करना होता, लेकिन मुझे ये था कि मतलब मैंने कौन कौन सी चीजें कवर करवानी है, तो वो फिर थोड़ा सा मतलब मैं और चीजें भी देख लूँ, पास्ट पेपर्स भी देख लूँ। मैप में क्या मतलब आपको पढ़ाऊं मैं? राव, आपने एक और इम्पोर्टेंट बात कर दी, मैंने आपको ब्लड डिजीजेस पढ़ानी है, सारी डिजीजेस तो नहीं, ब्लड डिजीजेस पहले। ब्लड डिजीजेस, ओके। और अभी मुझे याद आया एक और पार्ट है, एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन वाला। आज तो नहीं हो पाएगा, लेकिन आपने ये मुझे याद करवा देना है बाद में कभी, जो है ना। आज हम इनमें से कुछ चूज करके पढ़ते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लें, ताकि जो इनमें से कवर ना हुआ हुआ होगा वो हमें याद हो जाएगा। अच्छा, अच्छा चलें, ठीक है, ठीक है। मैं ये महबूब ये चेक कर लूंगी, ओशंस, रिवर्स और लोकेशंस वाला टाइप किस तरह से करने हैं। ठीक है, फिर हम इसको कर लेंगे। स्टार्ट कर दूं? जी, आप लोग 24 हैं, चले बाकी के लोग आते रहेंगे। मैम फोबिया भी, फोबिया, यार फोबिया, चले फोबिया वाला भी मैं निकाल लेती हूँ, वो भी करवा दूंगी। फोबिया, ठीक है। सबसे पहले मैं विटामिन से स्टार्ट करती हूँ। विटामिन्स में से हमें जो क्वेश्चन आता है सबसे पहले, आपने ये बात याद रखनी है, विटामिन्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो जानदार चीजें होती हैं ना, जो प्लांट्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, इनको एज अ फूड कंज्यूम करें तो हमें ये विटामिन्स मिलते हैं। अदरवाइज विटामिन्स जो हैं, आप ये नहीं है कि जिस तरह नमक हम जमीन से निकाल लेते हैं, पहाड़ों से निकाल लेते हैं माइनिंग करके, विटामिन जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। विटामिन है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये आपने याद रखना है। विटामिन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, विटामिन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफाइन करने के दो तरीकेकार हैं। एक तो हम जो पढ़ते हैं इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होती है, लेकिन सेकंड क्राइटेरिया ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑलवेज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप जानवर खाएं, पौधे खाएं, प्लांट्स भी तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, इनको एज अ फूड कंज्यूम करें तो ये आपको मिलते हैं, अदरवाइज आपको ये नहीं मिलते। सो vitamins आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिक्वायर्ड इन टाइनी अमाउंट, ये हमें बहुत थोड़ी मिकदार में चाहिए होते हैं, रिक्वायर्ड इन टाइनी अमाउंट टू कंप्लीट मैनी टू कंप्लीट टू कंप्लीट मैनी बायोकेमिकल रिएक्शंस। टू कंप्लीट मैनी बायोकेमिकल रिएक्शंस।
ओके, सबसे मशहूर इसके लिए जो एमसीक्यू है वो ये है कि इनको बायोलॉजिकल कैटालिस्ट कहते हैं। ये किसी भी रिएक्शन में खुद हिस्सा नहीं लेते, ये जस्ट उस रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। बायोलॉजिकल कैटालिस्ट और बायो कैटालिस्ट, कुछ भी कह लें इसको, ठीक है। बायो कैटालिस्ट, ये कैटालिस्ट का मतलब होता है जो स्पीड अप करता है रिएक्शन को। तो विटामिन्स आर कंसिडर्ड एज बायोलॉजिकल कैटालिस्ट एंड बायो कैटालिस्ट, ये आपने बात याद रखनी है, ये एंजाइम्स के लिए भी यही सच है। फिर विटामिन्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, दो कैटेगरीज हैं जिसकी बेसिस पे आपसे सवाल पूछा जाएगा। वो कैटेगरी क्या है? एक विटामिन्स है हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स, जो कि हमें मोस्टली पता ही नहीं होता कि फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो हैं वो कौन से हैं, और दूसरे हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सॉल्युबल विटामिन्स एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है वो लोग इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लें। ये हमने टॉपिक्स कवर करने हैं, हमने बायो का सेक्शन स्टार्ट कर दिया हुआ है, ठीक है। और हम एक एक करके इनमें से टॉपिक्स करते जाएंगे, क्योंकि इनमें से भी आपको काफी क्वेश्चंस आते हैं। बाकी मैंने एमसीक्यूज फॉरवर्ड किए, आपको मिल जाएंगे आज। अच्छा, विटामिन्स का हम टॉपिक पढ़े हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, बहुत कम मिकदार में चाहिए होते हैं टू कंप्लीट मैनी बायोकेमिकल रिएक्शंस। ये कंप्लीट कराते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन, खुद बायोकेमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते, ठीक है। फिर इनको दो कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया, फैट सॉल्युबल विटामिन्स एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स तो आपको डेली डाइट में इंक्लूड करने पड़ेंगे, बिकॉज आप देखें कि पानी आपकी बॉडी से रोज एक्सक्रीट हो जाता है। रोज जब आपकी बॉडी से पानी निकल जाता है तो उसके अंदर जितने भी सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं वो भी निकल जाते हैं। और फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो हैं दे शुडंट बी इंक्लूडेड इन योर डेली डाइट, ठीक है। फैट सॉल्युबल विटामिन आपकी बॉडी में ज्यादा टाइम के लिए स्टे करते हैं, फैट आपकी बॉडी से रोज थोड़ा ही निकलता है। तो लेकिन आपको अपनी डाइट में फैट इंक्लूड करना 1 चम्मच इसलिए जरूरी होता है, बिकॉज देखो फैट सॉल्युबल विटामिन को फैट मिलेगा, वो डिजोल्व होंगे तो ही एक्टिवेट होंगे, और तो ही वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। फैट सॉल्युबल विटामिन्स में जस्ट 4 विटामिन्स आते हैं, विटामिन ए, डी, ई एंड के। विटामिन ए, डी, ई एंड के। और वाटर सॉल्युबल विटामिन में आपका आता है बी कॉम्प्लेक्स प्लस विटामिन सी। अच्छा, बी कॉम्प्लेक्स क्या है? बी कॉम्प्लेक्स में आपको विटामिन, अच्छा ये आपको बड़ा मसला है, आपको ना बी, आपको पता है ना बी कॉम्प्लेक्स में B1 2 3 4 5 6 7 8, आपको नहीं समझ आती कि कौन कौन से नंबर है। तो जब वो आपको पूछते हैं तो आपसे गलती हो जाती है। B1 से लेकर B9 तक आपने स्ट्रेट काउंटिंग लिखनी है, लेकिन B4 और B8 नहीं लिखना। अब मैं आपके सामने लिखती हूँ, आपको पता लगेगा। B1 भी बी कॉम्प्लेक्स में आता है, देन B2, B3, B4 नहीं लिखना, मैंने बोल दिया, B5, B6, B7 और B8 नहीं लिखना। 4 और 8 दोनों एक दूसरे के मल्टीपल हैं, दोनों नहीं लिखने, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते। और लास्ट वन इज B12। तो बी कॉम्प्लेक्स के अंदर 8 विटामिन आते हैं, B1 से लेकर B9 तक, बाय एक्सक्लूडिंग 4 and 8, एंड B12 इज लास्ट वन। अब यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें। कौन से डेली डाइट में इंक्लूड करने हैं और कौन से डेली डाइट में इंक्लूड नहीं करने, ये ऐसे पूछते हैं क्वेश्चन। वाटर soluble should be included in your daily diet। डाइट की स्पेलिंग ये है। और ये जो फैट सॉल्युबल है, फैट सॉल्युबल विटामिन स्टे इन योर बॉडी फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। फिर इन विटामिन से जो आपको डिजीजेस होती है ना, वो आपको पता होनी चाहिए। सोर्सेज इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, मैं विटामिन की लिस्ट लिखती हूँ सबसे पहले, और फिर उनसे होने वाली बीमारियां लिखती हूँ, डिजीजेस। सोर्सेज आप
बुक से देख लीजिएगा या अदरवाइज रहने दे, इतना क्या आपने करना है। सीएसएस वालों का तो ये पूरा 1 घंटे का क्वेश्चन होता है, उनको सॉल्व करवाया जाता है, लेकिन बस इट्स ओके, इतना ही काफी है। यहाँ पे मैं लिस्ट लिख लेती हूँ। विटामिन ए, डी, ई एंड के। सबसे पहले इन विटामिन की डिजीजेज आपको मैं मेंशन कर देती हूँ। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जो आपको डिजीज होती है दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस रात के अंधेरे में नजर नहीं आता, काफी सीरियस डिजीज है। जिनको रात के अंधेरे में नजर नहीं आता उनको एयरफोर्स, आर्मी, नेवी वगैरह इस तरह की उसमें किसी में भी नहीं रखते। ठीक है। फिर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती है दैट इज रिकेट्स। रिकेट्स किसको कहते हैं? आपकी जो लेग्स की और आर्म्स की बोन्स होती हैं वो डीफॉर्म हो जाती हैं, डिफॉर्मेशन ऑफ बोन्स। जी। और ऑस्टियो, ऑस्टियोप्रोसिस होता है ना, ऑस्टियो का मतलब एक्चुअली बोन्स होता है। तो ऑस्टियो मलेशिया, ऑस्टियो मलेशिया का मतलब है बोन्स रिलेटेड एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कहते हैं बीमारियों को। ब्रॉड कैटेगरी है ऑल काइंड्स ऑफ बोन एलिमेंट्स के लिए। विटामिन ई की जिसमें डेफिशिएंसी होगी उसको डिजीज होगी इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी, you will be unable to produce your offsprings or sterility। infertility और sterility। विटामिन के अगर आप में कम हो जाए ना तो आपका ब्लड क्लॉट नहीं करता, ब्लड डज नॉट क्लॉट। जब आपका ब्लड क्लॉट नहीं करेगा तो यू विल ब्लीड टिल डेथ। ब्लीडिंग, अगर एक्सीडेंट हो गया है तो ब्लीडिंग टिल डेथ। ठीक है। फिर मैं स्टार्ट करती हूँ B1 से डिजीजेस। B1, 2, 2, 3, B5। ओहो, B5, B6 भी होता है। अच्छा, B3 और B5 हम साथ साथ लिख लेते हैं क्योंकि इन दोनों से एक ही तरह की डिजीज होती है। B6, B7, B9 एंड B12। थोड़ी स्पेस दे लेते हैं क्योंकि हमारे पास जगह है। आज सब लोग लेट लेट आ रहे हैं, आपको लगा होगा मैं लेट आऊंगी। B1 से जो डिजीज होती है दैट इज बेरी बेरी। बेरी बेरी जो है वो नर्वस सिस्टम की डिजीज है। नर्वस सिस्टम का नर्वस सिस्टम से रिलेटेड ये डिजीज है और ये आपको एग्जाम्स में बहुत दफा पूछी गई है। मैं एंड पे ना उनको लेबल कर देती हूँ जो डिजीजेज आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं। बेरी बेरी का क्या मतलब है? बेरी बेरी का मतलब है आपकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। पैरालिसिस फॉलेज जैसे होता है। लॉस ऑफ सेंसेशन, आपके सेंसरी न्यूरॉन्स काम करना छोड़ देते हैं। लॉस ऑफ सेंसेशन। ठीक है। लॉस ऑफ सेंसेशन, बेरी बेरी, और नर्वस सिस्टम।
जी अस्सलाम वालेकुम। वो लैपटॉप जो था वो अपडेट पे लग गया। मैंने कहा मैं क्लास साथ ही अपने मोबाइल से ज्वाइन कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को ये प्रॉब्लम ना हो कि मैं पता नहीं किधर चली गई हूँ। ओके, हाँ जी, आप मुझे ये आईफोन है यहाँ पे को होस्ट ना भी बनाए होस्ट, वो उतनी देर तक अपडेट कंप्लीट हो जाती है। आई डोंट नो उसको क्या प्रॉब्लम हो क्या। मैं आप लोगों को वाइटामिन्स पढ़ा रही थी, B1 लिखा था मैंने। मैं ये चैट बॉक्स में यहाँ पे लिखती हूँ क्योंकि मोबाइल से स्क्रीन शेयर का ऑप्शन तो होता नहीं है, ठीक है। अदरवाइज मैं आपको कंटेंट जो है वो शेयर कर देती, ठीक है। स्क्रीन अगर आप शेयर भी करेंगे तो मेरे ख्याल से जी वो कुछ और ही शेयर होने लग जाते हैं। नोट्स हों तो शेयर होते हैं। चैट बॉक्स में मैं लिख रही हूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। B1 से जो हमें डिजीज होती है दैट इज बेरी 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 बेरी, मैंने आपको लिख दिया था। बेरी बेरी नर्वस सिस्टम की डिजीज है। दूसरा है B2। B2 से जो आपको डिजीज होती है, B2 से आपको डिजीज होती है ड्राइनेस ऑफ टंग, ड्राइनेस ऑफ टंग एंड माउथ। ये काफी क्रॉनिक डिजीज है। ये लोग खाना नहीं खा सकते, इनको लिक्विड फॉर्म में फूड लेना पड़ता है। अदरवाइज अगर ये हार्ड फूड यूज करते हैं ना तो इनको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। सब लोगों को आवाज आ रही है ना? जी बस सही है, ठीक है। अच्छा, वीडियो कौन सी ऑन करनी है, वीडियो क्या करनी है? अच्छा जी, बेरी बेरी B1। B2 से ड्राइनेस ऑफ टंग एंड माउथ होता है। आपको इसी तरह ये याद होना चाहिए। B3 और B5 की डेफिशिएंसी से आपको एक डिजीज होती है पिलाग्रा। ये नहीं होता खून की कमी हो जाती है तो जिनके बच्चों को खुराक नहीं मिलती वैसे पेल से होते हैं, ठीक है। तो B3 और B5 दोनों की डेफिशिएंसी से हमें डिजीज, मैंने स्क्रीन के ऊपर लिख ही नहीं रही, चैट में लिख रही हूँ। इधर चैट बॉक्स में देखो, स्क्रीन नहीं है क्योंकि मैंने मोबाइल से क्लास कनेक्ट की है उतनी देर तक जितनी देर तक लैपटॉप अपडेट होकर रीस्टार्ट हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा। 100% कंप्लीट हो गया बस, दैट इज रीस्टार्टिंग। पिलाग्रा B3 और B5 की डेफिशिएंसी से डिजीज होती है पिलाग्रा। फिर आ जाता है B6। B6 की डेफिशिएंसी से आपको जो डिजीज होती है दैट इज एनीमिया, खून की कमी हो जाती है। B7 बहुत ज्यादा फेमस है। B7 का केमिकल नेम है बायोटिन। बायोटिन, और बायोटिन की डेफिशिएंसी से आपको स्किन डिजीजेस होती हैं। स्किन डिजीजेस में सारी की सारी डिजीजेस के लिए एक टर्म यूज की जाती है, डर्माटाइटिस। डर्माटाइटिस कहते हैं ऑल काइंड्स ऑफ स्किन एलर्जीज। हुआ कुछ तो ऑल काइंड्स ऑफ स्किन एलर्जीज। फिर B9, B9 जो है, B9 की डेफिशिएंसी से भी आपको वही डिजीज होती है जो विटामिन E की डेफिशिएंसी से हुई थी, दैट वाज इनफर्टिलिटी। ठीक है। फिर रह जाता है लास्ट पे विटामिन B12। B12 जब कम हो जाए तो एक खास किस्म का एनीमिया होता है जिसको क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। आपके रेड ब्लड सेल्स का साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, लेकिन उनका सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। और विटामिन C की डेफिशिएंसी से आपको जो डिजीज होती है दैट इज नोन एज स्कर्वी, ब्लीडिंग ऑफ गम्स। ये हैं वो क्वेश्चंस जो आपको सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं रिलेटेड टू विटामिन। ये आप लोगों ने कंप्लीट अपनी एक लिस्ट बना लेनी है, लिख लीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। इनफर्टिलिटी, यू कैन नॉट प्रोड्यूस योर ऑफ स्प्रिंग्स। यू विल बी अनएबल टू प्रोड्यूस योर ऑफ स्प्रिंग्स, जिसको वो नहीं कहते बांझपन की पता नहीं बीमारी, ठीक है वो। तो ये काफी, B12 को कहते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का पता है क्या मतलब है? कि आपके रेड ब्लड सेल्स जो है ना वो साइज में इंक्रीज हो जाते हैं।
जब वो साइज में इंक्रीज हो जाते हैं तो उनका सरफेस एरिया कम हो जाता है। सरफेस एरिया कम होगा तो आप ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं करेंगे आपके रेड ब्लड सेल्स, तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एनीमिक कंडीशन। आवाज क्यों नहीं आ रही? आवाज तो क्लियर आनी चाहिए सबको। क्लियर है, सबको आ रही है? वो इधर शो हो जाते हैं। बस ये विद इन 1 और 2 मिनट जो है वो स्टार्ट हो जाता है तो फिर क्लियर हो जाएगी आवाज। अच्छा, ये हमने वाइटामिन कर लिए। B12, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। बस मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, रेड ब्लड सेल जो है ना बड़े बड़े होकर रप्चर हो जाते हैं। मेगा, रेड ब्लड सेल मेगा होगा, फिर ब्लास्टिक फट जाएगा। जब वो फट जाएगा तो उसमें क्या ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होनी है, उसको कहते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। जी। अब अगर आप लोगों ने सोर्सेज नोट करने हैं ना तो आप लोग सोर्सेज नोट कर लीजिए, मैं आपको बोलती जाती हूँ। सोर्स नोट करिए आप। विटामिन ए आपको सबसे ज्यादा, नाइट ब्लाइंडनेस लिखी हुई थी ना, नाइट ब्लाइंडनेस के आगे ही आप सोर्स लिख लीजिए विटामिन ए। विटामिन ए आपको मिलता है सबसे ज्यादा कैरेट से, मिल्क और फिश। विटामिन ए कैरेट्स, मिल्क और फिश। स्क्रीन का अगर आप वेट करते रहेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, मैं आपको इधर ही लिखती जाती हूँ जल्दी जल्दी। क्योंकि मेरे तो हाथ टूटे हुए नहीं है ना, आपको तो लिखना पड़ा ना, इसलिए बीमारी पड़ी है। स्क्रीन से तो आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ना, ये मसला है ना। बन गए आप लोग सब इंस्पेक्टर, इतनी मौत पड़ती है आपको लिखने से। मिल्क फिश, नहीं नहीं, मैं साथ साथ लिखती जाती हूँ। नोट कर रहे हैं? चले बस, सही है, लड़कियां तो कर ही लेती हैं। विटामिन डी, विटामिन डी आपको मिलता है सारे के सारे डेयरी प्रोडक्ट से। ओके राव, कोई बात नहीं है। डेयरी प्रोडक्ट से आपको विटामिन डी मिलता है। नहीं गुस्से में नहीं, ये तो मेरा स्टाइल है। आपको पता नहीं है बख्तावर, ये तो मैं मजाक करती हूँ, सबको कहती रहती हूँ। अच्छा, डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है। फिर विटामिन ई जो है, विटामिन ई आपको मिलता है। ई था ना अगला, इनफर्टिलिटी वाला। जितने भी आपके आयरन रिच फूड होते हैं, आयरन आपका एप्पल में भी होता है, और जितने भी ग्रीन पत्तों वाली सब्जियां होती हैं उनमें होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। मैं तो इसको इतना प्यारा उधर लिखना था लेकिन अब हार्ड लक। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, विटामिन ई। फिर विटामिन के भी आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। चैट बॉक्स में लिखती जा रही हूँ। फिर आ जाते हैं विटामिन B1 पे। अब आपको मैं मजेदार बात बताती हूँ, विटामिन B1 से लेकर B5 तक के सोर्सेस सेम हैं। मैं लिखती हूँ B1, B2, B3 और B5। इन सबके सोर्सेस क्या हैं? कलेजी पता है ना आपको, लिवर हार्ट किडनी। लिवर हार्ट किडनी खाना है आपने, लिवर हार्ट किडनी आप कैसे खाएंगे? कलेजी खाते हैं। और फिर मीट, मीट मतलब मटन, और फिर बीफ, इनसे ये आपको मिलता है। प्लस इसमें आपने ऐड कर देना है मिल्क और एग योक। अंडे की जर्दी में भी B3 और B5 होता है। तो ये आपने इसके सोर्सेस लिख दिए। फिर B6 आ गया, देखो B1 से लेकर B5 तक आपके एक ही जैसे सोर्सेज हैं। फिर आ गया B6, B6 की डेफिशिएंसी से आपको बोला क्या हुआ था, एनीमिया हुआ था। ये आपको मिलता है व्हीट से और कॉर्न से। जितने भी ग्रेन्स होते हैं ना, ग्रेन से मिलता है, मल्टीग्रेन्स वाला आटा खाना चाहिए। देन B7, B7 बायोटिन। बायोटिन आपको सारे फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल से मिलता है।
B8 तो होता नहीं है, B9 और बी विटामिन ई की डेफिशिएंसी से आपको पता है ना सेम डिजीजेज होती हैं, तो B9 भी आपको आयरन रिच फूड से ही मिलता है। सेम इनके सोर्सेज हैं, आयरन रिच फूड और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। फिर आ जाता है B12। B12 भी पहले वाले जो सोर्सेज नहीं थे, लिवर हार्ट किडनी, वही वाले सेम है। कलेजी और मीट बीफ से आपको मिलता है। और विटामिन सी के बारे में तो आपको पता ही है ना, विटामिन सी यू कैन गेट फ्रॉम सिट्रस फ्रूट्स। ये जो आपने टेबल बनाया था इसके अंदर आप कंप्लीट कर लें। अब पता नहीं मेरे लैपटॉप को क्या मसला है, ये मैं फरहान को पिक्चर भेज रही हूँ कोई, ये आ रहा है इसके ऊपर। रुके, मैं कोई तरीका करती हूँ कि आपको इधर स्क्रीन किसी तरह शेयर करूं। जी, विटामिन की ओवरडोज, उमर अफजल ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। अगर विटामिन की जो है जी अपडेट हो रहा है फरहान, अपडेट के बाद पता नहीं अब क्लीनिंग अप एंड ऑल दीज थिंग्स आने लग गए हैं, बस छोड़े खैर, जो हमारी किस्मत। ये जो विटामिन की ओवरडोज होती है ना, मैं आपको इसकी दो की एग्जांपल देती हूँ, एक है विटामिन के और एक है विटामिन डी। इन दोनों की अगर आपके पास ओवरडोज हो जाए ना तो क्या मसला होता है, विटामिन के अगर ज्यादा हो जाए तो आपका ब्लड जो है, आपका ब्लड ब्लड वेसल्स में क्लॉट होना शुरू हो जाता है, ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग अगर ब्लड वेसल्स के साथ होगी तो ये बहुत बड़ा मसला है। ब्लड वेसल्स के अंदर होगी ब्लड क्लॉटिंग, तो आपका खून जो है ब्लड के अंदर ही जमना शुरू हो गया, सॉरी बॉडी के अंदर ही जमना शुरू हो गया, तो हार्ट अटैक भी हो सकता है और ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। विटामिन के की ज्यादती से आपके आपके ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट होना शुरू हो जाता है। और विटामिन डी अगर बहुत ज्यादा हो जाए ना, तो विटामिन डी की वजह से आपको क्या होगा, आपके किडनी स्टोन्स ज्यादा हो जाएंगे, बिकॉज आपके खून में विटामिन डी ज्यादा है, कैल्शियम ज्यादा है, तो आपकी बोन्स पत्थर से बनती है ना, पत्थर टाइप चीज होती है, तो वो आपके किडनी स्टोन्स बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ब्लड के अंदर कैल्शियम बहुत ज्यादा हो गया, कैल्शियम के सॉल्ट्स वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एंजाइम्स का। एंजाइम्स लिखिए आप लोग। एंजाइम्स को भी बायोलॉजिकल कैटालिस्ट्स ही कहते हैं। ये भी किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं और खुद रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट्स that speed up the rate of reaction that speed up the rate of reaction without
without directly taking part in that reaction. ये मैंने लिखी है एंजाइम्स की डेफिनेशन. एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट डायरेक्टली टेकिंग पार्ट इन दैट रिएक्शन. कभी भी एंजाइम किसी रिएक्शन में खुद हिस्सा नहीं लेगा, वो उस रिएक्शन को स्पीड अप जरूर कर देगा. ए को रिएक्ट करा के, ए को बी के साथ रिएक्ट करा के सी और डी में कन्वर्ट कर देता है कैटलिस्ट. कैटलिस्ट खुद ना खर्च होता है ना हिस्सा लेता है. ठीक है, तो एंजाइम्स की मैं आपको प्रॉपर्टीज अभी लिखती हूँ. आप लें 5 मिनट की ब्रेक, क्योंकि लैपटॉप ऑन हो रहा है. मैं वहां से आपको कनेक्ट करती हूँ और वहां लिखती हूँ. और वरना अदरवाइज ये टाइम वेस्ट हो जाना था, इस वजह से मैंने क्लास ज्वाइन कर ली थी. गलत बात है कि मैं आधा घंटा वेस्ट कर देती. ठीक है, मैं वहां से ज्वाइन करती हूँ.